नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नई दिशा विजन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह आईएएस की तरफ से जो जवाब आया है वह जवाब बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ और मजबूती से कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि ऑफिस में व्यस्तता के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन शिक्षक नियोजन समय से पूर्ण होगा। दोस्तों, यहां पर जो है तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं और चर्चा में है कि बिहार में जो है और केस भी हो गए हैं और इन केसों की वजह से शिक्षक भारी लटक सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह आईएएस ने अपनी तरफ से क्लियर कहा है, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं बिहार के, कि किसी प्रकार की कंफ्यूजन में ना रहें और ना ही र्यूमर्स पर ध्यान दें। दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये जो समय है बहुत ही कठिनाई भरा हुआ है। तमाम प्रकार के शिक्षक मानते हैं कि मुझे जो है परेशानी हो रही है शिक्षक नियोजन का फार्म जमा करने, जो कि बिहार सरकार के द्वारा दूर कर दी गई है, और समय पर जो है मेगा सूची का प्रकाशन होगा, आपत्ति का निराकरण होगा। तमाम जो बातें हैं वो क्लियर जो है स्टैंड पर कही जा रही हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो कही गई है कि डीएलएड की प्राथमिकता बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, जिस पर बिहार सरकार ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो है डीएलएड की प्राथमिकता बनी रहेगी और उसके लिए बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और ये जो नियम है ये पूरी तरह से बीएड वालों को भी लिया जाएगा, लेकिन डीएलएड की प्राथमिकता के बाद। तो ये सारी बातें जो है निकल करके दोस्तों आ रही हैं। इस समय डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर के तमाम समस्याएं हो रही हैं, लेकिन महसूस नहीं कर रहे हैं बिहार के जो शिक्षक हैं, ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि बहाली फंसेगी तो सबकी फंस जाएगी। वास्तव में हो क्या रहा है, कोरोना काल चल रहा है दोस्तों। बिहार शिक्षा विभाग को और बिहार की सरकार की दाद देनी पड़ेगी कि टीचर वैकेंसी इस समय निकली हुई है और शिक्षक नियोजन जो है इसमें फार्म भरा जा सका है या भरा जा रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। आज की सूचना की खबर हम दिखाएं आपको, दिखाते हैं, आपको पूरी बात समझ में आएगी। जो लेटेस्ट न्यूज आई हुई है आप यहां पर देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट न्यूज है उसमें सीबीएसई ने जो है परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। और ये एकदम लेटेस्ट न्यूज निकल करके आई है कि जो सीबीएसई है उसने परीक्षा स्थगित कर दी है। आप देखिए क्या हो रहा है कोरोना काल में। परीक्षा देने वाले छात्रों का प्राप्त अंकों के आधार पर होगा पुनर्मूल्यांकन। 12वीं की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और जिन विषयों की परीक्षा बची हुई है उनका जो है परीक्षा देने वालों का प्राप्त अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन। यानी जो औसत अंक दिए जाएगा, जो उनके आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन में जो अन्य विषय के अंक मिले उसके आधार पर जो है अन्य अंकों में परीक्षा दी जाएगी। क्या समय चल रहा है उस समय का आपको आभास नहीं है। किस तरह की समस्या चलने वाली है, पूरी सरकार पूरा देश का सिस्टम जो है लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का भ्रम फैलाना, किसी प्रकार की अराजकता फैलाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। पूरी की सरकार अपने सिस्टम से अपने तरीके से अपना कार्य कर रही है। जिसको लगता है वो शांतिप्रिय तरीके से अपने कार्य को कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन सच्चाई होती है। नोटिफिकेशन जो है आया हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि नोटिफिकेशन के बाद के जो प्रशिक्षण हड़ताल में किसी को नहीं लिया जा सकता है। और ये एकदम दुरुस्त बात है, किसी भी शिक्षक नौकरी में ऐसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीटेट दिसंबर का केस होता है। ये बात सोचिए कि कहां से सही है। शिक्षक बहाली में, शिक्षक नौकरियों में कक्षा 1 से 5 में प्राथमिकता बीएड को नहीं मिल रही है, कई सरकारों ने नहीं दिया है। अब बीएड वाले भली भांति जानते हैं। इसके बावजूद बिहार सरकार ने 1 से 5 के नियोजन में बीएड वालों को लिया है। तो 1 से 5 के नियोजन में केवल डीएलएड वाले ही आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर भी केस करना कि प्राथमिकता बरकरार रहे, ये कहां की तर्कसंगत बातें हैं। दोस्तों, जितना सच्चाई से हटना है उतना हटिए, जितना आपको जहां करना हो वो करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सत्य है, जो सच्चाई है वो रहेगी। कक्षा 8 के बाद जो है डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है। उसके लिए कोई भी केस करेंगे उनको सफलता नहीं मिलेगी। 1 से 5 के लिए अनेक जो है कोर्ट के ऐसे आदेश आए हुए हैं जिसमें कहा गया कि बीएड वाले हार नहीं है। लेकिन अगर किसी सरकार ने निर्णय बनाया है, उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है कि वहां पर बीएड वालों को लिया गया, वहां पर जो है कई जगह पे बीएड वालों को लिया गया, विशेष बीटीसी के अंतर्गत लिया गया। और अगर डीएलएड नहीं हो ऐसी स्थिति में भी लिया जाता है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के लिया जाता है, कोई गलत नहीं किया जाता है। अगर डीएलएड वाले नहीं मिल रहे हैं तो बीएड वालों को लिया जाए 1 से 5 में। लेकिन बीएड की योग्यता प्राथमिक शिक्षक के अध्यापक के शिक्षक की नहीं है, उनको जो है 1 से 5 में पढ़ाने के लिए जो है बीएड नहीं कराया गया है, उच्च शिक्षा के लिए कराया गया है। तो ऐसी माध्यमिक शिक्षा के लिए कराया गया है। तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा में अगर पढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में 1 से 5 में अगर मौका मिल रहा है, सरकार चाहती है तो लेगी, सरकार नहीं चाहती है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि बीएड वालों को लिए जाए। 1 से 5 की विशेषकर बात है, 6 के बाद उनके लिए पूरा अधिकार है और उनका क्षेत्र है, उनको लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर प्राथमिक शिक्षक बहाली में
जो है उनको कहा जाता है कि नहीं हम हटवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो केवल र्यूमर फैलाना है। और डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने क्लियर कह दिया है कि इस प्रकार के किसी भी र्यूमर पे आप ना जाएं। दोस्तों, जो कुछ प्रॉब्लम है, जो सच्चाई है, उस पर हटिए मत, नहीं तो शिक्षक बहाली पूरी तरह से हट जाएगी। जो सरकार चाहेगी, लंबा खींचेंगे आप लोग, सरकार चाहेगी कि बहाली हो, लेकिन आप चाहेंगे नहीं हो, ये हमारा केस जो चल रहा है इस पे हो, उस पे हो, इस तरह के उलझाते रहेंगे, तो अंत में ये होगा कि हाथ मलते रह जाएंगे। मेरी बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बात एकदम तय है। शिक्षक बहाली कई वर्षों बाद आई है, आपके आपसी मतभेदों के कारण जो है, अगर ऐसा हो जाता तो दिक्कत है। सबको समझ करके चलना पड़ेगा। यह काल कैसा चल रहा है, कब ऐसा हुआ है जब 6-6 महीने 7-7 महीने कोई काम नहीं हुआ, पूरे सरकारी कामकाज ठप पड़ गए हैं। आज आपको लेटेस्ट जो न्यूज DD1 पर आई है, दिल्ली दूरदर्शन पर आई है, DD न्यूज पर, वहां पर देखिए क्या दिखाया जा रहा है कि क्या भी आपने देखा कि सीटेट की परीक्षा रद्द हुई, सीटेट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। क्या समय चल रहा है, कोरोना वायरस का समय चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं? बिहार सरकार की दाद देनी होगी कि बिहार सरकार ने इतनी साहस के साथ, एक नोटिफिकेशन और आया हुआ था जब केंद्र ने बिहार सरकार को जो है जो पर्याप्त धनराशि थी वो उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार कर रही है मेहनत कि उसमें जो है शिक्षक नियोजन हो और शिक्षक जो है बेरोजगार न हो। तो ये बड़ी हिम्मत और साहस की बात है। उत्तर प्रदेश में भर्ती ठप है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी बिहार सरकार की, केवल लगी हुई है और शिक्षक नियोजन को पूरी तरह से कराना चाहती है और उसके लिए सहयोग करना चाहती है। दोस्तों, इस समय जो है जो आपके बिहार शिक्षक नियोजन है उसमें फार्म डाले जा रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में जो है कुछ शिक्षक संगठन में पप्पू जी हैं, उनका ये मानना है कि बिहार की जो शिक्षक बहाली है उसमें प्राथमिकता को लेकर के जो है सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में एनआईवीएस से डीएलएड करने वालों को भी लगना चाहिए, उनकी अपनी सोच है, और अगर लग रहे हैं तो ऐसा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जहां पर कई केस हो चुके हैं, जहां पर कई जगह रूमर फैलाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में एनआईवीएस डीएलएड का पक्ष कमजोर ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो यहां पर जो है ऐसे समय में और ऐसी विपरीत परिस्थिति में अगर आप लोगों को सामने जो है जो शिक्षक बहाली में मौका मिला है तो आप उसका पूरी तरह से लाभ उठाएं, पूरी तरह से संघर्ष करें, पूरी तरह से मेहनत करें और मेहनत करके फॉर्म डालें। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या जो है वो रूमर्स की है, कन्फ्यूजन की है। दोस्तों, किसी की कहने में आने की जरूरत नहीं है, कहीं पर रुपए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि कहीं रुपए पर। सरकार की इच्छा होगी तो बहाली में मौका देगी, सरकार की इच्छा होगी तो जो नियमानुसार होगा बिहार शिक्षक सेवा नियमावली 2012 में, तो वो उसी के हिसाब से जो है अपना कार्य करेगी। और उसमें अभी तक एनआईवीएस डीएलएड को नहीं लिया गया था, उनके उसमें नहीं था और कोर्ट का आदेश भी नहीं था, तो नहीं लिया गया था, वे लोग बाहर थे। उस स्थिति में जो है कितना भी धरना प्रदर्शन हुआ, भूख हड़ताल हुई, किसी ने नहीं लिया, कोर्ट ने आदेश लिया। कोर्ट का आदेश अगर किसी का भी आता है तो ऐसी स्थिति में उसको लिया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो है, और इस बीच में कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि सर जो है ये बताइए कि अन्य राज्यों में एनसीटी लेटर कब देगी। आप लोगों को मित्रों विचार करना चाहिए, अभी आपके यहाँ कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आने के पहले जो है निश्चित रूप से आप लोग अगर इसी प्रकार से लगे रहेंगे तो हर राज्य में एनसीटी अपना कोई ना कोई डिसीजन सुनाएगी। यहां पर काफी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि एनसीटी ने माना है कि 18 महीने का ये कोर्स है। इस कारण जो है इसको जो है एक नए तरीके से देखने की आवश्यकता पड़ रही है। मैंने आपको एक एमएचआरडी की रिकॉर्डिंग भी सुनाई हुई थी और उसमें आपने देखा था कि वहां पर जो है बताया गया था वहां से कि जो है बहुत शीघ्र ही एनसीटी लेटर जारी करेगी, लेकिन इसमें संशोधन की आवश्यकता है। दोस्तों, कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, कोरोना काल चल रहा है, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक वायरस से, एक अज्ञात शत्रु से लड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम की आवश्यकता है और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा सही बातों को करना और तवज्जो देना है। किसी प्रकार का भ्रम या प्रचार में आप लोगों को नहीं रहना है। सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन में ना रहें, ना ही रूमर्स पर ध्यान दें, क्योंकि आपको जो है किसी प्रकार के कंफ्यूजन या रूमर में रहने से आपका नुकसान हो सकता है, आपके धन का व्यय हो। गवर्नमेंट या बिहार का जो शिक्षा विभाग है वह अपनी किसी बात पर हटने से या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वह यह प्रयास कर रहा है कि शिक्षक बहाली को समय से पूरा हो सके। उसके लिए जो है नियोजन इकाइयों को भी निर्देश दिए गए हैं और मेगा सूची जो है 2 मूल प्रतियों में बनाने की बात भी की जा रही है। इधर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, एनआईवीएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वे इसमें प्राथमिकता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके पास जो समय है वे शिक्षक बहाली का फॉर्म भरने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अधिकांश जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म की जो है एंट्री को लेकर के और फॉर्म भरने में और विभिन्न नियोजन इकाइयों की तरफ दौड़ लगाने में व्यस्त हैं। लेकिन इस बीच में बिहार से भी एक नकारात्मक खबर
निकल करके कल के दिन में आई थी, जिसमें बताया गया था कि लगभग 86 जो है व्यक्ति बिजली गिरने से मर गए। यानी वहाँ पर जो है इस समय पर प्राकृतिक आपदा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। काफ़ी जो है बरसात या अन्य समस्याएं जो है सामना करना पड़ रहा है उनको, वो इस समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 30 से 35 फार्म, 40 फार्म, 20 फार्म, 10 फार्म, इस प्रकार से नियोजन इकाइयों में जो है वो पहुंचा पा रहे हैं, और अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि उनका नियोजन फार्म जो है अधिक से अधिक संख्या में नियोजन इकाइयों तक पहुंच जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज।